मौर्य, हथकड़ी निकाल और इसे पकड़ के लेके जा, और इस पे ऐसी धारा लगा कि जिंदगी भर बाहर ना आए। अरे इसका हालत तो पहले ही नाजुक है, कहीं मर गया तो? अगर मर जाए ना तो इसकी लाश को ठिकाने लगा देना। लेकर जाओ इसे। हवलदार, उठाओ इसे, लेके जाओ। अरे चलना, डाल गाड़ी में। अरे रुका क्यों? पैरों में मेहंदी लगाई क्या? चल अंदर। आदित्य सर का सिग्नल। सारंग, जी सर। सर का सिग्नल आया है। ड्राइवर फास्ट चलो। ये साला ये क्या किया बे? अरे क्या किया तूने घड़ी में? है किसको सिग्नल भेजा? तो ये नीला नीला लाइट क्या जल रहा है? हाँ? अबे तू कोई आतंकवादी तो नहीं है? अबे किसको पकड़ लिया मैंने? अरे विक्की भैया, इसने किसी को सिग्नल भेजा है और नीला नीला लाइट जल रहा है इसमें। विक्की भैया, हम कह रहे हैं इस घड़ी में कोई झोल है। अरे किसी को सिग्नल भेजा इसने। जो भी है इसे लेकर जाओ यहाँ से, और अगर मर जाए तो इसकी लाश ठिकाने लगा देना, समझे? ले जाओ। ले जाओ इसे। गाड़ी में बैठो। बिठाओ इसको जल्दी। अरे बिठाना। आदित्य सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अबे इधर दे, मरे जा रहा है फिर भी फोन अटेंड कर रहा है? बिठाओ इसको। ये क्या सारंग, सर का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर मुझे। सर मैंने आपसे कहा था अकेले मत जाइए। थैंक गॉड हम देवगढ़ में ही हैं। ड्राइवर फास्ट चलो, लगता है सर किसी मुसीबत में है। मुझे भी लग रहा है सर। रुक जाइए, अब देख नहीं रहे कितने इंजर्ड है ये। इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज, भगवान के लिए इतने जुल्मी मत बनिए। सारा करता धरता यही है इंस्पेक्टर, इसे भी लेके जाओ, दोनों को काट के किसी नाली में फेंक देना। इसको भी डालो अंदर जल्दी। गलत कर रहे हो तुम लोग। अबे चल निकल। इतनी नाइंसाफी मत करो। अरे चल अंदर, चल अंदर, चल चल। सारी गर्मी निकालूंगा तुम्हारी थाने में। सारंग, सो ये टूटा हुआ फोन आदित्य सर का भी लास्ट लोकेशन यहीं का था। यस सर। ब्लड फ्लो। चलो उनसे पूछते हैं। क्या हुआ साहब, आप कौन है? वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। ओह अच्छा, आप यहाँ पे कैसे? कुछ काम था? हाँ वो मिनिस्टर साहब, अब मेरा मतलब है कि हम अपने दोस्त आदित्य को ढूंढ रहे हैं। कौन आदित्य? वो खून कैसा, यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो सर छोटी सी लड़ाई हो गई थी दो लोगों की आपस में। कौन लोग? मुझे नहीं पता, अभी पुलिस लेके गई है दोनों को। पुलिस? अभी चलो पुलिस स्टेशन।
विक्की भैया को बताना पड़ेगा। हेलो विक्की भैया। हाँ बोल। एक सरकारी गाड़ी आई थी नीली बत्ती वाली, कोई बहुत बड़ा अफसर था उसमें, किसी को ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहे थे? किसी आदित्य को ढूंढ रहा था वो। खून भी देख लिया उसने और सीधा थाने गए हैं दोनों। कुछ तो गड़बड़ लग रहा, आप देखिए इस मामले में। तू टेंशन मत ले, संभाल लेंगे। ठीक है भैया जी। क्या हुआ? उस लड़के का नाम क्या था? अज्जू। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उससे प्यार करती थी पहले? कभी नहीं, वो तो बस मेरी बहन की वजह से मेरे गले पड़ गया था। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। अंदर है। जी कहिए, आपकी तारीफ। वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। जैन सर। जय हिंद सर। आप यहाँ? नाके पर जो झगड़ा हुआ था, मुझे उसके बारे में जानना है। क्या हुआ था वहां पर? सर कुछ खास बात नहीं थी सर। दो आदमी सड़क पर झगड़ा कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था उन्होंने। सर आप इतनी दूर से ये बात जानने के लिए आए? तुमने किसको अरेस्ट किया? नाम क्या है उसका? सर अरे चार्जशीट तो बनाई होगी ना तुमने, क्या नाम है उसका? नाम भी पता नहीं है? सर अभी पूछताछ कर रहे हैं सर। आई वॉन्ट टू सी हिम। सर आपने बताया नहीं कि आपको उससे क्या काम है सर? जवाब जानने के लिए तुम्हारे सवाल से भी छोटी है तुम्हारी पोस्ट, वरना तुम्हें पहले ही बता दिया होता। कहाँ है वो? सर वो रुकिए सर। इंस्पेक्टर, सर व्हाट इज दिस? एक आदमी यहाँ पर घायल पड़ा है और तुमने इसे लॉकअप में बंद करके रखा है। हॉस्पिटल ले गए? तो सर हम लेकर जाने वाले थे लेकिन आप आ गए तो। लॉकअप खोलो। सर बैठ के बात कर रहे थे, मैं आपको सब समझाया था। आई सेड ओपन द लॉकअप राइट नाउ। खोले, जल्दी खोल। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है? मैं सर ये एक नंबर का बदमाश है सर। नाके पे यही लफड़ा खड़ा था। जो भी हो, इसका बहुत खून बह गया है। पहले इसे हॉस्पिटल ले जाओ और उससे भी पहले इससे कपड़े पहनाओ। जी सर, अब भी ले जाते सर। तुम वहां जरूर फोन करके बता देना, ठीक है? हमें देर और हो सकती है। सारंग आदित्य सर को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर कि आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अरे हवलदार जल्दी कपड़े लेके आ। हेलो। हाँ विकी सर। हाँ सुन, मेरे आदमियों ने बताया कि अभी नाके पर कोई सरकारी अफसर आया था, किसी को ढूंढ रहा था। तू जानता है क्या? अरे सर मैंने कहा था ना, उस लड़के ने किसी को सिग्नल भेजा है, वो आम घड़ी नहीं है। अरे वो तो कोई मामूली सा इंसान है, अज्जू है वो कोई, बट तू फिर भी ध्यान रख, समझा? ठीक है।
दे इसे। ये लो पहनो कपड़े। सर वो अफसर बोले थे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्या करें सर? नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इसको जाने दे और सुन, पीछे के रास्ते से छोड़ के आना इसे। तू निकल और ज्यादा होशियारी मत करना। चल छोड़ के ऐसे। चलो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सुना दिल्ली से कोई अफसर आए हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। आपकी तारीफ। अरे भाई आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। आप यहाँ किस लिए आए थे? सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं देवगढ़ जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, बस वो मैं अपने पर्सनल काम से यहाँ पर आया था। अरे भाई नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम है 3 दिन बाद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं। शायद आप उन्हीं की सिक्योरिटी चेक के लिए आए होंगे, है ना? आपको ये सब कैसे पता? अरे भाई आपको पता है ना, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। लेकिन एक बात मुझे काफी लेट पता चली। क्या? कि आदित्य प्रताप सिंह जी इसी इलाके के हैं, लेकिन ना मैंने आज तक उनको कभी देखा, ना उनके बारे में कुछ सुना। आप एक्सक्यूज मी, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। आखिर चक्कर क्या है? ये ढूंढ किसे रहा है? डरिए मत, हम रवि, आपने हमको ही तो बचाया था। साले हरामजादे बहुत मारे हैं आपको, बहुत खून बह रहा है, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, यहाँ रहना सेफ नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। ये क्या सारंग? कमाल है सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ चौराहा था, अभी पूरा की पूरा खाली। मुझे भी अजीब लग रहा है सारंग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। आदित्य सर का मोबाइल यहीं पर स्विच ऑफ हुआ था ना। मुझे डर है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ हो। गांव आ गया है, बस थोड़ी दूर में मेरा घर है। आदित्य सर का फोन अभी तक इनएक्टिव बता रहा है। सारंग मुझे डाउट है अब उनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। सर पुलिस भी हमसे कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। मुझे भी ऐसा लगता है सारंग, लेकिन आदित्य सर ने मुझसे कहा था कि उनके यहाँ आने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे यार उन्हें। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है आदित्य सर अपने पुश्तैनी मकान पे चले गए, वो यहीं रहते थे ना। सारंग पुश्तैनी कुछ नहीं उनका यहाँ पर, ना उनकी जमीन है, ना उनका कोई घर है, ना ही कोई रिश्तेदार। वो तो बस अपनी फ्रेंड किसी विशाखा से मिलने के लिए आए थे। विशाखा? एक मिनट,
विशाखा, वो लड़की भी तो इसी कस्बे में रहती है ना सारंग? हाँ सर। ऐसा करो, तुम मुझे कस्बे लेकर चलो, हम उसके घर का पता लगाते हैं और उसी से पूछते हैं कि आदित्य सर कहाँ है। सारंग, ये जरूर वहां चलते हैं। बहन जी, एक मिनट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ विशाखा का घर कहाँ है? विशाखा का घर तो उस साइड है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहती। अब उसकी छोटी बहन पूनम यहाँ रहती है। ठीक है, थैंक यू। माँ, माँ, आराम से। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? और ये कौन है? माँ, ज्यादा सवाल मत करो। हाँ, लेकिन इतनी चोट लगी कैसे? सारंग, यहाँ तो ताला लगा है, आदित्य सर को कहाँ ढूंढेंगे? ओह गॉड, मैं तुम्हें ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये अज्जू है, वही लड़का जिसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया था। ये मेरा फियांसे है, समझ आया कि नहीं? इसकी ये हालत किसने की? वही एमएलए का बेटा और उसके गुंडे। दिन प्रतिदिन यहाँ जंगल राज बढ़ते जा रहा है। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि इस इलाके में आम आदमी के लिए कोई खड़ा होगा भी या नहीं। आप यहाँ, मैं आपका ऊपर वेट कर रही थी। चलो। अरे विक्की, डैड, बेटा सच सच बता, नाके पर क्या हुआ था? वो दिल्ली वाला अफसर यहाँ पर क्यों आया था? डैड कुछ नहीं, वो एक मामूली सा लड़का था, बोल रहा था कि चुंगी पर वसूली करना बंद करो, बस इसलिए बजा दिया। किसी ने आज तक हमको चैलेंज नहीं किया है। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसे अफसर ढूंढने आया था? अरे डैड, आप गलत समझ रहे हैं। वो जो लड़का जिसे हमने पीटा था वो तो एक फटीचर था। अब विशाखा उसे जानती है। जानती हो तुम उसे? विशाखा जानती हो उसे? डैड, जानती है का मतलब ऐसा नहीं कि ये सच में जानती है। वो इसके पीछे पड़ा हुआ था, वो चिपकू आशिक टाइप जो होते हैं, बस वैसा। देवगढ़ का ही है? रहता था, सालों पहले यहाँ से चला गया था। माँ बाप भी नहीं रहे उसके। अगर यहाँ से चला गया था तो वापस क्यों आया? अरे डैड, इसको परेशान करने आया है। जब यहाँ रहता था ना तब भी परेशान करता था। बहुत चिपकू टाइप आशिक है वो। वो अफसर किसी मामूली आदमी की तहकीकात करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है?
नाम क्या है उसका? अज्जू। यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ गया था? मुझे नहीं मालूम, शायद शहर चला गया होगा। अरे छोड़िए ना पापा, मामूली सा लड़का है, क्यों उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं आप? बेटा ध्यान उस पर नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहा हूँ सिचुएशन पर। और विशाखा, तुमने बताया नहीं कि विक्की से पहले भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? पापा, विशाखा ने मुझे सब बता रखा है पहले। वो इसको परेशान करता था और आप टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है विशाखा पर। बेटा भरोसा तो होना ही चाहिए। विशाखा हमारे घर की होने वाली बहू जो है। एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा। बोलो ना पापा। 3 दिन बाद कैबिनेट मंत्री आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं सिटी विजिट के लिए, और साथ में उनके सीएम साहब भी आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की सगाई दोबारा करा दो। पापा, दोबारा सगाई क्यों? बेटा वो सगाई हमारे लिए थी, और जो ये सगाई होगी ये दुनिया वालों के लिए होगी। कम से कम सीएम साहब को ये भी तो दिखाना है कि तुम अब जिम्मेदार हो गए हो, क्योंकि अगले साल तुम्हें इलेक्शन में टिकट भी तो दिलवाना है। वाह पापा, थैंक यू। ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो। अरे विशाखा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैं मिनिस्टर बनने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो मिनिस्टर भी इसी इलाके का है और अज्जू भी। तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि वो अज्जू भाई आदित्य प्रताप सिंह है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसका नाम अज्जू ही था, और वो लूजर, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पता है मिनिस्टर तुम ही बनोगे। आप ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? आप देवगढ़ में हो। ये मेरा घर है। मैं रवि, मैं ही आपको वहां से लेके आया था। आराम से। सच कहूं तो मैं आपको देख के हैरान रह गया था। आप अकेले इतने सारे लोगों से भिड़ गए, वो भी सच के लिए। लेकिन यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। सालों से इनका अत्याचार देखते आ रहे हैं हम। ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने इस देश के लिए जान दी थी, और हम उनका यहाँ सम्मान भी नहीं बचा पा रहे। शहीद के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पता नहीं और लोगों की क्या हालत करते होंगे। रवि, वो लोग शहीद मेमोरियल पे कब्जा कर रहे हैं। तेरे पापा की फोटो भी गिरा दी। क्या? कौन लोग? वही एमएलए का बेटा और उसके गुंडे शहीद मेमोरियल हॉल पर कब्जा करके वहां होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, इन लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब बहुत हो गया, इतना डर और अत्याचार, और लोग चुप हैं। अब नहीं चलेगा ये सब। पर बेटा तुम क्या कर लोगे? वो एमएलए है। वो एमएलए नहीं, गुंडा है। अगर वो एमएलए है तो मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। क्या? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप अगर कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो लोग आपको थाने क्यों ले गए? नहीं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सिस्टम में कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। आप अभी आराम कीजिए। माँ, मैं चलता हूँ। हम वहां अपने लोगों के साथ मिलके विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें बहुत चोट आई है। वो लोग शहीदों का मजाक बना रहे हैं, उनके मेमोरियल पे होटल बना रहे हैं। मैं ये सब जानते हुए चुप नहीं बैठ सकता।
सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले। ये लड़की अपनी पलटन लेकर फिर नारे लगाने आ गई। मैंने इसको ना सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हारी बहन है ये। अब जाओ और इसको रोको। इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, शहीदों को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। शहीदों को बस करो पूनम, कितनी बार तुमसे कहा है ये सब बंद करो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ दीदी, तुम रहो ना अपने उस गुंडे के साथ, लेकिन मैं ये अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोटी हो इसीलिए समझा रही हूँ, कल को कुछ हो गया ना तो ये मत कहना कि बहन ने बचाया नहीं, समझी? ऐसी बहन से तो बेहतर है कि ना ही हो। ये लड़की बातों से नहीं मानेगी। विशाखा इधर आओ तुम। शहीदों को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, शहीदों को सम्मान मिले, सम्मान मिले, सम्मान मिले, शहीदों को सम्मान मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। क्या रहे हो तुम? मारी ले। रुको। अज्जू तुम? विशाखा दीदी मार्केट गई है। आप शादी करना चाहते हैं ना दीदी से? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं पहले कुछ बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शहर से बाहर जाऊंगा और वापस बन के ही कुछ लौटूंगा और विशाखा को दुनिया की हर खुशी दूंगा। दीदी बहुत खुश नसीब है आपको पाके। तुम यहाँ इतने साल बाद, और ये क्या हालत बना रखी है? सब बताता हूँ पूरम। अच्छा तो जिंदा बच गया तू? जिंदा भी हूँ और यहाँ के लोगों को नई जिंदगी देने आया हूँ। समझ ले, अब से तेरा और तेरे एमएलए बाप का बुरा टाइम शुरू। बस अज्जू, इतना मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई क्या? बस विशाखा, तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने अपनी बहन को हर्ट भी किया है और अपने फायदे के लिए तुम इनके गुनाहों में शामिल हो चुकी हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ओ, तू है कौन हाँ जो मुझे सजा देगा? मैं बताऊं मैं कौन? बता, बता तू कौन है? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हाँ, औकात होती तो बोलता ना। बस दीदी, अज्जू ने तुमसे इतनी रिस्पेक्ट से बात की है, तुम्हें इतना चाहे और तुम? शट अप पूनम, अपने लोगों को लेके निकलो यहाँ से। और तुम अपनी ये गंदी शक्ल लेके मेरे सामने मत आना, समझे? और मेरी इस बेवकूफ बहन को भी लेके जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम दोनों लूजर एक जैसे हो। अब जाओ यहाँ से और दूर रहो मेरी जिंदगी से, समझे? मैं यहाँ किसी एक रिश्ते के लिए नहीं आया। यहाँ सभी लोग मेरे अपने हैं और ये जगह उन शहीदों की है जिन लोगों ने देश के लिए अपना खून बहा है। ये एक मेमोरियल है और इस जगह पे तुम होटल नहीं बना सकते, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा।
हर किस ऐसा नहीं होने दूंगा। देखते हैं तो क्या कर लेगा। अब अज्जू भी हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी को इंसाफ मिले, कुर्बानी को इंसाफ मिले, शहीदों को सम्मान मिले, शहीदों को इंसाफ मिले, शहीदों को इंसाफ मिले। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मुझे और लोगों को बुलाना होगा। बदतमीज, सीधे चल नहीं सकते। तुम तो वही हो ना जो पुलिस लॉकअप में बंद था। आप अज्जू को ढूंढने आए हैं ना? हाँ, तुम जानते हो सर कहाँ हैं? चलिए मेरे साथ। चलो सर। पूनम, पूनम आके खोलो, पूनम आके खोलो। विक्की भाई, एक अफसर की गाड़ी है ये बाहर में। सच बता। हाँ। निकलो सारे यहाँ से, निकलो तुम सब जल्दी, निकलो रे। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। विशाखा चलो। पूनम, पूनम। चैन सर ये क्या हाल बना दिया आपका? सर मैं अभी फोर्स बुलाता हूँ। नहीं, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। जी सर। पूनम, पूनम आंखें खोलो, पूनम। विक्की सुनो, कि तुम किससे भाग रहे हो? कौन अफसर है वो? यार वो कोई बड़ा अफसर है, वो दिल्ली वाला, पापा जिसके बारे में कल बात कर रहे थे भाई। तो क्या आप वो अज्जू को ढूंढ रहे थे? मुझे लगता नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तू है कौन हाँ जो मुझे सजा देगा? मैं बताऊं मैं कौन? तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं अज्जू भी कोई सरकारी एजेंट है? क्या? यार विशाखा तुम कैसी बात कर रही हो? तुम पहले तो बोल रही थी कि वो कोई भिखारी है, कोई फटीचर आदमी था, और अब तुम बोल रही हो वो सरकारी अफसर हो सकता है। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि कोई सरकारी अफसर किसी को ढूंढ रहा है, तो कहीं वो अज्जू ही तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और एक बार को चलो मान लिया, अगर कोई छोटा मोटा अफसर वो निकला भी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विशाखा, मेरे पापा ना एमएलए हैं, सीएम, बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ उठना बैठना है उनका, और 2 दिन बाद सीएम साहब और कैबिनेट मिनिस्टर खुद यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे टिकट मिल जाएगी, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं, तो हमें छोटे मोटे लोगों से नहीं डरना चाहिए। वो कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा। हाँ पापा। विक्की, अबे कौन सा नया बवाल काट दिया तूने? अरे पापा कुछ नहीं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब कल सीएम साहब और मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, तो उनको रोकना जरूरी था ना, बस इसलिए पापा। प्रोटेस्ट तो इसकी बहन करती है ना। सुन, अगर तुझे मेरे बेटे से शादी करनी है ना, तो तेरी बहन बीच में नहीं आनी चाहिए। मेरा पूनम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आपके रास्ते में आ रही है तो जो मर्जी करना है करिए, चाहे मार दीजिए या गायब कर दीजिए। डॉक्टर जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? इंजरीज की वजह से बॉडी शॉक में है, बट शी विल रिकवर सून। जैसे ही इन्हें होश आए आप इन्हें दवा दे देना। जी डॉक्टर। कितना फर्क है तुम में और विशाखा में। तुम यहाँ सोशल वर्कर बनकर इस इलाके को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हो, और वहां तुम्हारी बहन उन लोगों के साथ खड़ी है जो इस इलाके को तबाह करना चाहते हैं। मेरी ही गलती है जो मैं विशाखा को समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो उस रास्ते पे निकल चुकी है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा।
जयंत तो सर इतना कुछ होने के बावजूद भी हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए, नेशनल फोर्स से बुलाइए, लेकिन सर इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना वीरेंद्र। यहाँ अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। सर आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ के बाहर है। सर आप यहाँ पर एक आम नागरिक की तरह आए थे, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर आपके साथ इतना कुछ हुआ उसके बावजूद भी आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, क्यों सर? क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सिस्टम बीमार है। पुलिस, एमएलए, एडमिनिस्ट्रेशन सब एक डोर से बंधे हुए हैं। ये लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब कानून ही गुनहगार हो तो सीधा वार नहीं किया जाता। फिर सर आप करना क्या चाहते हैं? इस बार इस करप्ट सिस्टम को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ना होगा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, और वहीं वो गलती करेंगे, और जब उनकी गलती होगी तो सबूत भी उनके खिलाफ खुद खड़े हो जाएंगे। लेकिन सर बिना पहचान के ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, पहचान ही सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन इस बार मैं अपना हथियार छिपा के रखूंगा। एक जाल बुनना होगा वीरेंद्र, झूठ का जाल, जिसमें सच ऐसे बाहर आएगा कि वो खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। ठीक है सर, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वीरेंद्र, उससे एक बात तो तय है कि वो लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह हूँ। उनके लिए कल मेरी होम टाउन विजिट है, जहां पे सीएम भी आएंगे, और उस पूरे फंक्शन की प्लानिंग वही एमएलए कर रहा होगा, और कल उसी मौके पर उस एमएलए का करप्ट सिस्टम को एक्सपोज कर दूंगा। तुम एक काम करो वीरेंद्र, जब सब लोग कल फंक्शन में पहुंच जाएंगे तो तुम डीएम को कॉल करोगे और उन्हें कहोगे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैबिनेट मिनिस्टर लेट आएंगे। बट सर इस झूठ से क्या होगा? असली खेल इसी झूठ से शुरू होगा। जब सिस्टम को लगता है सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तभी वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, और उस गलती का सबूत मैं खुद उनसे निकलवाऊंगा। फिलहाल तुम यहाँ रहो और इसका ध्यान रखो, मुझे कल कहीं जाना है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं आपको अकेले जाने दूंगा नहीं। वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम यहीं रहो, पूनम को कभी भी होश आ सकता है। ओके सर। आप कहाँ थे? और पूनम जी कैसी है? वो बेहोश है, लेकिन खतरे से बाहर है, जल्दी होश आ जाएगा उसे। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, आज सिर्फ पूनम पर नहीं बहुत सारे लोगों पर हमला हुआ है। लगता नहीं कि हम उन्हें शहीद मेमोरियल हॉल में होटल बनाने से रोक पाएंगे। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैंने एक प्लान बनाया है। क्या? कल कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह की होम विजिट पार्टी है, सीएम साहब भी वहां आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को इकट्ठा करके कल वहां पार्टी हॉल में घुस जाओ। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसे पॉसिबल बनाना पड़ेगा। कल पूरा सिस्टम हिलेगा, ताकतवर लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, उनके गुनाहों की गवाही जनता देगी। पापा ठीक हो? अच्छू कहाँ है? सर बस आ रही ध्यान से।
अब कैसी हो तुम? पूनम, पूनम क्या हुआ? पूनम तुम रो क्यों रही हो? दीदी ने मेरे साथ जो भी किया वो सही था, पर तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कितनी शर्मिंदगी हो रही है। दीदी ने आप जैसे इंसान के साथ कितना बुरा किया है। आप ये सब डिजर्व नहीं करते हो। नहीं पूनम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैं विशाखा को समझ नहीं पाया। और क्या हुआ? आप कुछ कहने वाले थे? कहना तो बहुत कुछ है पूनम, लेकिन अभी नहीं। बस कल का दिन शुरू होने दो, उसके बाद यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। बदल जाएगा? कैसे? ये ड्रेस मैंने विशाखा के लिए ली थी, लेकिन वो इसे डिजर्व नहीं करती। क्या तुम्हें ये पसंद है? आओ बेटा आओ, कैसी व्यवस्था लगी? पापा बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच पापा। वेलकम बेटा, वेलकम। आओ भैया एसपी आओ। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम। अरे पाए लागू भैया जी, क्या बात है, आज तो एकदम कड़क लग रहे हो। अपने आशीर्वाद से हमें भी कड़क कर दो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जब वर्दी पहनो तो पैर मत छुओ। भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। कहीं किसी मीडिया वाले ने वीडियो बना लिया तो तुम तो ट्रोल होगे, साथ में हमें भी ट्रोल कराओगे। अरे क्या फर्क पड़ता है भैया जी, वैसे भी अभी मीडिया की एंट्री पे रोक लगा रखी है, और आप तो हमारे बड़े भैया जैसे हो। अरे वर्दी भी आपके नाम से ही है। अरे रो, तुम्हारा तो आज डबल सेलिब्रेशन है। दोबारा सगाई जो कर रहे हो वो भी सेम लड़की के साथ, क्या बात है? अरे विशाखा पैर छुओ इनके, ये एसपी साहब हैं, तुम्हारे चाचा ससुर हैं। पैर छुओ, आशीर्वाद लो। संस्कार है जी। मुझे एमएलए साहब, हमने सुना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो देवगढ़ से है। देवगढ़ से तो हैं, लेकिन कहाँ से हैं एग्जैक्ट हमें भी नहीं मालूम। अभी 3 दिन पहले सीएम साहब का कॉल आया था, उन्होंने भी कहा कि वो यहीं से हैं। विक्की भैया, ये पहले हमें पता तो होना चाहिए कि वो देवगढ़ के किस गांव से हैं। खैर जब आएंगे तो पूछ लेंगे, टेंशन क्यों लेनी, पार्टी एंजॉय कीजिए। जी जी। अरे अरेंजमेंट गुड। जैन सर। जैन सर। डीएम साहब, अरे भाई हमारे आज के खास मेहमान सीएम साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब कहाँ चले गए, कब आ रहे हैं वो लोग? सीएम साहब की फ्लाइट बस अभी कुछ ही देर में लैंड होने वाली है, और कैबिनेट मिनिस्टर के आने के बारे में अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर साहब सीएम साहब के साथ नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुझे सुबह ही सचिवालय से कॉल आया था। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो थोड़ा लेट हो सकते हैं। अरे भाई डीएम साहब, यहाँ की सिक्योरिटी तो एसपी देख रहा है, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी इशू हो गया? अरे कोई इश्यू नहीं है भैया जी, अगर आपको कोई डाउट है हम फिर से एक बार जाके चेक कर लेते हैं, है ना मोरिया? मोरिया चलो जाके चेक करते हैं, आते हैं भैया। जैन सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी, इन दोनों को अंदर किसने आने दिया? ये एक रॉयल पार्टी है, ये कोई भी आना गहना कैसे घुस सकता है? उस बेचारे से क्यों पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूं। हम दोनों के पास एंट्री पास है।
विशाखा, ये वही लड़का है ना, चेक नाके वाला अज्जू? कौन सा स्पेशल इनविटेशन बे? तुझे कौन बुलाएगा यहाँ पर? पक्का ये पासेस फेक है। ये लड़का और मेरी बहन पक्का यहाँ कोई तमाशा करने आया है। हाँ, फेक है ये पासेस। मुझे दिखाओ। सिक्योरिटी, इधर आओ, ये पासेस चेक करो। सर, ओरिजिनल पास है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। सच सच बताइए, पासेस तेरे पास कहाँ से आए? पक्का चुरा के लाए होंगे, वरना इन दोनों को इस रॉयल इवेंट में कौन बुला सकता है? मुझे तुम दोनों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे तुम दोनों को और तुम्हारे एमएलए बाप को एक्सपोज करने आया हूँ, आज इसी जगह। तमीज से बात कर। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक चंद प्रतिनिधि से ऐसे बात करने की? प्रतिनिधि या फिर गरीबों को लूटने वाला एक ठेकेदार? ये देखो, ये कौन सा विकास शुल्क है? किस कानून के तहत वसूली चल रही थी? और इसका सारा पैसा तुम्हारी जेब में जाता है। ना कोई रिसीट, ना कोई रिकॉर्ड, सिर्फ गुंडागर्दी और सिस्टम का प्रोटेक्शन। और आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, आपके इलाके में ये सब हो रहा है, आपको नहीं पता? या फिर आपका भी हिस्सा फिक्स है? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। आवाज नीचे। आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं? अच्छा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का मिनिस्टर हो। हाँ, हूँ मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह, मेंबर ऑफ पीएमओ कैबिनेट, द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह। और तू? तूने अपनी शक्ल देखी है? कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे घूमते क्या जैसे तू पिछले 3 दिनों से घूम रहा है? ना सिक्योरिटी, ना कॉनवॉय। तुझे पता भी है उनके साथ 4 बॉडीगार्ड चलते हैं एक साथ। मतलब तू कुछ भी बोलेगा और हम सब मान लेंगे, है ना? बस करो अज्जू, इतना बड़ा झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अज्जू, माना कि तुम सबको एक्सपोज करना चाहते हो, पर इतना बड़ा झूठ बोलना गलत है। पूनम, मैं ही कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। डीएम साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये लौंडा खड़ा खड़ा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है और आप चुपचाप देखे जा रहे हैं। कुछ कीजिए। ए लड़के, तुझे पता नहीं, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तू अभी यहीं से सीधा जेल जाएगा। पता तो आपको नहीं है डीएम साहब, एक कैबिनेट मिनिस्टर को झूठा साबित करने के जुर्म में आपकी कुर्सी जा सकती है। इनफैक्ट आप जेल भी जा सकते हैं। मुझे घुमाने की कोशिश मत कर। मुझे सुबह ही सचिवालय से आदित्य प्रताप सिंह के सेक्रेटरी का कॉल आया था। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मिनिस्टर साहब लेट आएंगे, और इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि तुम असली आदित्य प्रताप सिंह हो। आप चाहे जो भी माने, मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।